सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की कड़ी में आज हम लोग दयानंद सरस्वती जी के बारे में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे। वह प्रश्न जो आ चुका है उसका भी इसमें समाहित किया जाता है और जो आने की संभावना बराबर रखता है उसका भी हम लोग शामिल करते हैं। तो आइए सीधे हम लोग आते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। तो पहले इनका हम लोग प्रारंभिक जीवन का चर्चा करते हैं। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में एक जगह है टंकारा, गुजरात में एक जगह टंकारा है, यहाँ इनका जन्म हुआ। और गुजरात के लिए आपको भूगोल का क्वेश्चन याद रखना है। भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। और इनका मूल नाम मूल शंकर था, मूल नाम इनका मूल शंकर था। प्रारंभिक गुरु इनके पूर्णानंद थे, बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु आता रहता है। और इन्हीं पूर्णानंद जी ने दयानंद सरस्वती नाम दिया था। जो यह नामकरण जो मूल शंकर से दयानंद सरस्वती किया गया, यह नामकरण इनके गुरु पूर्णानंद जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने मथुरा के गुरु थे बिरजानंद और इनसे भी जो है शिक्षा प्राप्त किया था। दोनों गुरु आप याद रखिएगा, पूर्णानंद भी और बिरजानंद भी। इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गया। इन समाज सुधारकों का साहित्य, संगठन, सिद्धांत आता रहता है। तो यहाँ भी यह 3 किताब इनके द्वारा लिखा गया, जो बराबर आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, प्रीवियस ईयर वाला उसमें मिलेगा आपको। इन्होंने हिंदी में एक किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश। ये सब 1-2 बार सुनिएगा, एकदम से आपको याद होने लगेगा। उसी तरह से संस्कृत में वेद भाष्य लिखा, वेद भाष्य, ये बराबर आपको सत्यार्थ प्रकाश मिलेगा। और एक किताब है वेद भाष्य भूमिका, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा गया है। छोटा छोटा यूट्यूब है, लेकिन इसमें आपको तमाम प्रश्न समाहित है। इनका सिद्धांत पर आइए कि इनका विचारधारा क्या था। इन्होंने वेद को काफ़ी महत्वपूर्ण माना और एक आता रहता है इनका स्टेटमेंट कि किस विद्वान ने कहा है वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो सिद्धांत विचार दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेद के लिए तो आपको सारा प्रश्न याद है ही। वेद का संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, गद्य और पद्य में लिखा हुआ यजुर्वेद, संगीत का जानकारी सामवेद। इस तरह का आप अपने रिवीजन करते रहिए, फिर देखिए आपका समान अध्ययन जीएस का क्या बेहतर स्थिति बन जाता है। इन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जो उस समय का सामाजिक कुरीतियां था, उसका विरोध किया। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया, यह भी बराबर आता रहता है, शुद्धि आंदोलन। यह शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन जो हिंदू किसी दबाव में आकर मुस्लिम धर्म या अन्य धर्म स्वीकार कर लिए थे, उन्हें पुनः शुद्ध करके हिंदू धर्म में लाना, यह क्रिया कहलाता है शुद्धि आंदोलन। और इसका प्रारंभ दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इन्होंने गायों के रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा का स्थापना किया। धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए इतवारी सभा का भी प्रारंभ किया। 1863 ईस्वी में एक संगठन बनाया, पाखंड खंडनी पताका। पाखंड खंडनी पताका बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। आर्य समाज बराबर आता है। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया, बम्बई में जो है किया गया।
इन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा जब आ जाए, बाढ़, भूकंप, तो समाज सेवा करना चाहिए। समाज में जो बुराइयां था, चाहे वो बाल विवाह हो, शिशु हत्या हो, सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो, इसको समाप्त करने के लिए सामाजिक कार्यों के द्वारा जो है सुधार हो, ऐसा इन्होंने कहा। राजा राम मोहन राय जी में हम लोग चर्चा किए हैं, आता है टिप्पणी लिखने के लिए कि समाज सुधार का तरीका क्या था। तो कई तरीका था, जैसे आंतरिक सुधार। राजा राम मोहन राय जी ने आंतरिक सुधार, समाज के अंदर सुधार करने का बात किया। कानून के द्वारा सुधार, केशव चंद्र सेन ने कानून के द्वारा समाज में सुधार हो, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक कार्य हम लोग समाज के अंदर करते रहें और समाज में इसके कारण जागृति आएगा। तो सामाजिक कार्यों के द्वारा दयानंद सरस्वती ने चर्चा किया। जब 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया, तो यह आर्य समाज दो भाग में विभाजित हो गया, एक गुरुकुल विभाग और एक कॉलेज विभाग। गुरुकुल विभाग और कॉलेज विभाग, दोनों का संस्थापक, दोनों का मुख्यालय, दोनों का कार्य पद्धति आपको याद रखना है। गुरुकुल विभाग का प्रारंभ करने वाले स्वामी श्रद्धानंद थे और कॉलेज विभाग का प्रारंभ करने वाले हंसराज, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। गुरुकुल विभाग में प्राचीन हिंदू शिक्षा पर बल दिया गया, जबकि यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया। इस गुरुकुल विभाग का मुख्यालय हरिद्वार है। आपको जैसा कि पता है, हरिद्वार और देहरादून हिमालय के किस भाग में है? शिवालिक श्रेणी में है, जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे नया भाग है और सबसे कम ऊंचा भाग है। मैं बराबर जोड़ जोड़ के याद कराता रहता हूँ और यही तरीका आपको भी अपनाना होगा हजारों छात्र से बेहतर बनने के लिए। उसी तरह से कॉलेज विभाग का मुख्यालय लाहौर था, जो रावी नदी के तट पर है। आपने देखा छात्र, आपको आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी, तमाम प्रश्न आपके सामने लाया गया। यदि हमारा आपका मेहनत अच्छा लगता है तो आपसे हमारा आग्रह है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।